उल्फत का खजीना दे, सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे, फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी पूरी बरकतों और रहमतों के साथ साया फ़िगन हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने रोज़ा रखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के रोज़ों और तरावीह को और दीगर इबादतों को कबूल फ़रमाए और इस रमज़ान को आलम इस्लाम के लिए अमन व सलामती का ज़रिया बनाए। प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हमने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक सिलसिला शुरू फरमाया है और हमारे इस सीरतुन नबी कोर्स का आज ये पहला सेशन है। प्यारे बच्चों, रोज़ाना हमारी आपसे ठीक 3:30 बजे मुलाकात होती रहेगी। आज से लेकर 25 रमज़ान तक मुकम्मल 25 सेशन होंगे और इन 25 सेशन में हम कोशिश करेंगे कि प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से लेकर वफ़ात तक की आपकी ज़िंदगी एक मुख्तसर और आसान अंदाज में आपके सामने पेश कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरतुल अरब के मशहूर शहर मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए हैं। मैं आज के इस पहले सेशन में आपके सामने मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तसर हालात और प्यारे आका का जो ख़ानदान था, आपका जो कबीला था, कबीला क़ुरैश, उसके मुताल्लिक़ मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसील रखना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाएँ। प्यारे बच्चों, आपने सुना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं और सबसे पहले नबी भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले को जारी फरमाया। हज़रत आदम के बाद भी बेशुमार अंबिया दुनिया में आए, लेकिन आज के इस सेशन में आपको जो नाम याद रखना है हज़रत आदम के बाद में, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। प्यारे बच्चों, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बार बार सुना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ के मशहूर शहर उर में पैदा हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला का उन्हें हुक्म हुआ तो वो इराक़ को छोड़कर मौजूदा सीरिया, जिसे हम मुल्क शाम कहते हैं, वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ छोड़कर जब मुल्क शाम पहुँचे तो मुल्क शाम पहुँचकर हज़रत इब्राहीम ने 2 निकाह किए। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हैं जिनका नाम है हज़रत सारा,
और हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी है हज़रत हाजिरा, जिनसे हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई है। प्यारे बच्चों, मैं आपके जहनों पर ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से हैं, आपके दादा हैं, इसलिए मैं मुख्तसर इनके हालात आपके सामने रख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचकर हज़रत हाजिरा से आपने निकाह फरमाया, तो हज़रत हाजिरा से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल को पैदा फरमाया। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत हाजिरा से पैदा हुए हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बिल्कुल मासूम बच्चे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म फरमाया कि इब्राहीम, तुम अपनी बीवी हाजिरा और इस मासूम बच्चे इस्माइल को मुल्क शाम से दूर, बहुत दूर, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जंगलो बयागबान में, जहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था, एक सहरा में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको छोड़ने का हुक्म दिया। और ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़मीन को वादी गैर ज़ी ज़रा कहा है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजिरा को लेकर चले, जाकर उस जगह पर छोड़ दिया। ये वही जगह है जिसे हम आज मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से याद करते हैं। आज से तकरीबन 4100 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा को हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल ने आबाद किया है। उस ज़माने में मक्के का वजूद नहीं था, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से वापस चलने लगे, तो हज़रत हाजिरा ने हज़रत इब्राहीम का दामन पकड़ लिया और पूछा कि आप इस जंगलो बयाबान में, जहाँ पर दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं, ऐसी जगह आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम ने बताया कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजिरा को सब्र आ गया, हज़रत हाजिरा खामोश रह गई। चुनांचे ऐसे जंगलो बयाबान में हज़रत हाजिरा अपने मासूम बच्चे को लेकर ठहरी रही। उनका जो कुछ पानी था, जो कुछ तोशा था, कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हुआ। एक ज़माना वो भी आया कि हज़रत इस्माइल जो बिल्कुल मासूम बच्चे थे, वो प्यास की वजह से तड़पने लगे। चुनांचे हज़रत हाजिरा पानी की खातिर और ये सोच करके कहीं मुझे कोई काफ़िला नज़र आ जाए या कोई इंसान नज़र आ जाए जिसके ज़रिए से मैं मदद लूँ, तो पानी की तलाश में हज़रत हाजिरा ये सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल के एड़ियों से, हज़रत इस्माइल रो रहे थे और प्यास की वजह से बिलकते हुए वो ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो उनकी एड़ियों से अल्लाह तबारक व तआला ने एक पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसे आज हम जमज़म कहते हैं। चुनांचे जमज़म का पानी जब वहाँ पर जारी हुआ तो हज़रत हाजिरा ने ख़ुद भी पिया और वहाँ पर इत्मीनान से रहने लगी। फिर आगे ये हुआ कि उसी ज़माने में मुल्क यमन का एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु जुरहुम। यमन में बहुत ज़्यादा कहसाली आ गई, लोग परेशान हो गए, तो बनु जुरहुम का ये कबीला रोज़ी की तलाश में मुल्क यमन से निकला और इत्तेफाक से उसका गुज़र उस इलाके पर से हुआ जहाँ पर हज़रत हाजिरा हज़रत इस्माइल के साथ मौजूद थी। कबीले बनु जुरहुम के लोगों ने जब देखा कि इस जंगलो बयाबान में पानी का चश्मा मौजूद है, सिर्फ एक औरत अपने बच्चे के साथ मौजूद है, तो बनु जुरहुम के लोगों ने हज़रत हाजिरा से इजाज़त चाही कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ क़ियाम कर लेंगे। चुनांचे हज़रत हाजिरा ने इजाज़त दे दी, तो बनु जुरहुम का वो कबीला जो दरअसल मुल्क यमन का था, वो आकर जमज़म के चश्मे के पास वो भी आबाद हो गया। दिन गुजरते रहे, हज़रत इस्माइल की उम्र बढ़ती रही। चुनांचे हज़रत इस्माइल की उम्र मुबारक जब 15 बरस की हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को फिर हुक्म दिया
कि आपको इस मक्के की सरजमीन में मेरा घर तामीर करना है, जिसे हम खाना काबा कहते हैं। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के ज़मीन की निशानदही की और हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल के साथ वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का घर तामीर कर दिया। चुनांचे हज़रत इस्माईल ने हज़रत इब्राहीम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और उस ज़मीन को हज़रत इस्माईल ही ने आबाद किया था, तो हज़रत इस्माईल ही खाना काबा के मुतवल्ली बने। चुनांचे काबतुल्लाह की खाना काबा की सारी जिम्मेदारियाँ हज़रत इस्माईल के पास थी। दिन गुजरते रहे, लोग आते रहे जाते रहे, एक ज़माना वो भी आया कि हज़रत इस्माईल का भी इंतकाल हो गया। हज़रत इस्माईल को अल्लाह तबारक व तआला ने 12 बच्चे दिए हैं। उन 12 बच्चों में से 12 बेटों में से एक बेटे हैं जिनका नाम है क़ीदार। चुनांचे हज़रत इस्माईल के बाद में क़ीदार जो हज़रत इस्माईल के बेटे थे वो खाने काबा के मुतवल्ली बने। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि लगभग 2000 साल तक बनु जुरहुम का कबीला खाना काबा के उस सरजमीन पर आबाद रहा, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते बनु जुरहुम के लोगों ने हज़रत इस्माईल की जो औलाद थी उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। वो जालिम बन गए और जिसके बनु जुरहुम के जुल्म सितम की वजह से हज़रत इस्माईल की औलाद जो हकीकत में खाना काबा की मुतवल्ली थी, जिन्होंने मक्के को आबाद किया था, बनु जुरहुम के जुल्म सितम की वजह से उन्होंने मक्का छोड़ा और मक्के से दूर मुख्तलिफ पहाड़ों में गारों में वो लोग आबाद हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम बना कि हज़रत इस्माईल की औलाद में बहुत दूर तकरीबन 2000 साल के बाद में एक साहब पैदा हुए हैं बच्चों, जिनका नाम आपको याद रखना है और वो नाम है अदनान। ये जो नाम है अदनान, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इस्माईल की जो नस्ल क़ीदार से चली है उसमें से हैं, और यही अदनान हैं जो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से हैं। चुनांचे खुद हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना नसब बयान करते थे, यानी जब हमारे आका अपने बाप दादा के नाम गिनाते थे तो हमारे आका अदनान तक अपना नसब पहुंचाते थे। चुनांचे रिवायतें मशहूर हैं, हमारे आका ने खुद बयान किया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। ये अदनान है जो हज़रत हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से हैं। ये मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े क़दाउर आदमी थे, बड़े मालदार थे। प्यारे बच्चों, इससे आगे बढ़कर आपको एक दूसरा नाम जो याद रखना है वो अदनान की औलाद में से वह है कुसै बिन किलाब। ये कुसै बिन किलाब ये हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से थे और बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, बड़े मालदार आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें खूब ज़हानत व फ़तानत से नवाजा था। चुनांचे उसी ज़माने में तकरीबन 2000 साल के बाद में एक दूसरा कबीला जिसका नाम था बनु खुज़ा, वो भी आकर मक्के की सरजमीन में बस गया। तो कुसै बिन किलाब ने बनु खुज़ा के साथ मिलकर बनु जुरहुम को वहाँ से भगा दिया। क्यों? इसलिए कि खाना काबा के असल जो मुतवल्ली थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थी। यही कुसै बिन किलाब जो हज़रत इस्माईल की औलाद में से हैं। तो हज़रत कुसै बिन किलाब ने बनु खुज़ा के साथ मिलकर बनु जुरहुम को वहाँ से भगा दिया और पूरे कबीला कुरैश को खाना काबा के पास लाकर बसाया। इसी वजह से सबसे पहले कुसै बिन किलाब का लक़ब पड़ा है कुरैश, और यही कुरैश है जो हमारे आका के कबीले का नाम है। हमारे आका का जो ख़ानदान है, कबीला है, उसे कबीला कुरैश कहा जाता है। चुनांचे बनु जुरहुम को कुसै बिन किलाब ने जब वहाँ पर से भगाया, उनसे सरदारी छीनी, अपने हाथ में ले ली, तो बनु जुरहुम ने जाते हुए एक शरारत की।
चुनांचे बनु जुरहुम जब मक्के की ज़मीन छोड़कर जा रहे थे तो चूंकि वो तकरीबन 2000 साल से वहाँ आबाद थे, बनु जुरहुम ने जाते हुए बड़ी चालाकी के साथ में उस जमजम के कुएं को बंद कर दिया जो तकरीबन 2000 साल पहले से जारी था। चुनांचे उन्होंने शरारत की और जमजम के कुएं को उन्होंने ऐसे बंद कर दिया कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि जमजम का कुआं कहाँ है। लोग आते रहे जाते रहे, जमाना चलता रहा। बाद वाले लोगों को सिर्फ इतना पता था कि यहां पर चश्मा मौजूद था पानी का, जिसे बनु जुरहुम के लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन वो कौन सी जगह थी किसी को पता ही नहीं चलता था। फिर आगे ये हुआ कि खुसै बिन किलाब के एक बेटे थे जिनका नाम था अब्द मुनाफ। फिर अब्द मुनाफ के 2 बेटे थे जिनमें से एक का नाम था हाशिम और दूसरे का नाम था मुत्तलिब। प्यारे बच्चों, मैं आप पर ज्यादा बोझ डालना नहीं चाहता, मैं दरमियान से बहुत सारे नाम स्किप कर रहा हूं। हमारे आका के आबा व अजदाद में से यानी बाप दादाओं में से एक नाम तो आपको हजरत इब्राहिम का याद रखना है, दूसरा हजरत इस्माइल का याद रखना है, तीसरा कीदार का नाम याद रखना है जो कीदार के हजरत इस्माइल के बेटे हैं। फिर हजरत कीदार से जो नस्ल चली है उनमें से एक नाम आपको अदनान का याद रखना है और एक नाम खुसै बिन किलाब का याद रखना है। फिर खुसै बिन किलाब के बेटे हैं अब्द मुनाफ। फिर अब्द मुनाफ के 2 बेटे हैं, एक का नाम है हाशिम, दूसरे का नाम है मुत्तलिब। ये जो हाशिम हैं ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। बच्चों, आपने सुना है कि हमारे आका के जो वालिद थे उनका नाम था अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के जो वालिद थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद थे उनका नाम था हाशिम। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। तो अब्द मुनाफ के 2 बेटे थे, एक हाशिम थे, दूसरे मुत्तलिब थे। हाशिम ये खुसै बिन किलाब की तरह बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, बड़े मालदार आदमी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें भी बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को इनकी नस्ल में आगे चलकर हमारे आका को पैदा करना मकसूद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी पीढ़ी को ही अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बनाया है। चुनांचे मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हाशिम ये सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने उन हाजियों के लिए जो हाजी खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आते थे उनके लिए आपने अपनी तरफ से मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया। चुनांचे हाशिम की कबीले खुरैश में, मक्कतुल मुकर्रमा में, बल्कि पूरे जज़ीरतुल अरब में एक बहुत ज़्यादा कदर थी। लोग उन्हें मोहब्बत की निगाह से देखते थे और उनके पेशानी पर जो नूर नबूवत चमकता था उसकी वजह से बनी इसराइल के उलमा अपनी बेटियों को निकाह के लिए उनसे पेश करते थे, लेकिन हज़रत हाशिम ने इनकार कर दिया। चुनांचे मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हाशिम का ये मिजाज था कि वो साल में 2 मरतबा 2 सफ़र किया करते थे तिजारत की गर्ज से। उनका एक सफ़र होता था मुल्क शाम का और दूसरा सफ़र होता था मुल्क यमन का। प्यारे बच्चों, अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि मक्के वालों को जब भी मुल्क शाम जाना पड़ता था तो उन्हें दरमियान से एक शहर पर गुजरना पड़ता था जिसका नाम था यसरिब। ये वही यसरिब है जिसे आज हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। चुनांचे हाशिम भी मुल्क शाम को तिजारत की गर्ज से निकले, मक्कतुल मुकर्रमा से निकले, मुल्क शाम इन्हें जाना था। जब ये चलते चलते यसरिब को पहुंचे तो यसरिब में इनका क़ियाम हुआ। वहां पर उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिनका नाम था सलमा बिनते अमर। वो लड़की उन्हें पसंद आई। हाशिम खुद भी नौजवान थे, उन्होंने निकाह का पैगाम दिया तो सलमा और उसके ख़ानदान वालों ने कबूल कर लिया। तो उसी यसरिब ने हाशिम ने सलमा से अपना निकाह कर लिया और उनके साथ रहे जब तक अल्लाह ने चाहा। फिर चूंकि वो तिजारत की गर्ज से निकले थे इसलिए वो मुल्क शाम चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं क्या मंजूर था, मुल्क शाम वो पहुँचे तो वहीं हाशिम की तबीयत नासाज हुई और उनका इंतकाल हो गया। इधर इनकी बीवी जो यसरिब में थी जिनका नाम सलमा था वो हामिला हो गई। चुनांचे
कुछ दिनों के बाद सलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा इनायत फरमाया। उलमा ने, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हाशिम का तो इंतकाल हो गया और इधर यसरिब में सलमा को बेटा हुआ, लेकिन वो जो बेटा पैदा हुआ तो वो बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसके सर के बाल सफ़ेद थे, पूरा सर ही सफ़ेद था या फिर सर के बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी थी। तो सर के बालों की सफ़ेदी की वजह से उनकी माँ सलमा ने बच्चे का नाम रखा शैबा। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि शैबा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने आते हैं बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। तो चूंकि बच्चे के सर पर थोड़ी सी सफ़ेदी थी तो माँ ने उसका नाम रखा शैबा। चुनांचे शैबा यसरिब में रहा और उसकी उम्र बढ़ती रही। इधर मक्कतुल मुकर्रमा में कबीले कुरैश को इतना पता था कि हाशिम ने यसरिब में एक निकाह किया है, लेकिन आगे कुछ पता नहीं था कि हाशिम को एक औलाद भी हुई है। इत्तिफाक से कुछ सालों के बाद में मक्कतुल मुकर्रमा का एक आदमी किसी काम से यसरिब को आया तो उसने वहाँ पर कुछ बच्चों को तीर अंदाजी करते हुए देखा। प्यारे बच्चों, उस ज़माने के जो बच्चे थे वो अपना दिल बहलाने के लिए ऐसे खेल खेला करते थे जिसके ज़रिए से उनकी पर्सनालिटी में इजाफ़ा होता था, उनकी जिस्मानी वर्जिश भी हुआ जाती थी। वो आजकल हमारी तरह वो वीडियो गेम और दीगर खुराफात में वो नहीं लगते थे, बल्कि तीर अंदाजी करना और नेज़ाबाजी करना, तलवार चलाना उन बच्चों का ये मशगला था। चुनांचे मक्कतुल मुकर्रमा के उस आदमी ने यसरिब में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो उन्होंने एक बच्चे को देखा जिसकी उम्र लगभग 8-10 साल की होगी। वो बच्चा तीर चला रहा है, उसका तीर जब बिल्कुल निशाने पर लगता है तो वो कहता है अना इब्नुल हाशिम, मैं हाशिम का बेटा हूँ। हालांकि उस बच्चे को पता नहीं, उस बच्चे ने अपने बाप हाशिम को नहीं देखा है, नहीं देखा, हो सकता है माँ ने बताया होगा। इस आदमी ने सुना कि ये कह रहा है कि मैं हाशिम का बेटा हूँ, तो इस आदमी ने सोचा कि हाशिम तो कबीला कुरैश के आदमी हैं, ये हाशिम का बेटा है। चुनांचे वो आदमी जब मक्का वापस आया, हाशिम के एक भाई थे जिनका नाम था मुत्तलिब, मैंने आपको बताया था, मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब नहीं, मुत्तलिब जिनका नाम था। मुत्तलिब को बताया कि आपका भतीजा हाशिम का बेटा, मैंने उसे मक्कतुल मुकर्रमा में देखा है। मुत्तलिब ने जब ये सुना तो उन्हें अपने भाई हाशिम की याद आई और अपने ख़ानदान के चश्मो चराग को लेने के लिए वो यसरिब आए। आकर शैबा की माँ सलमा से मुलाकात की और कहा कि मेरा ताल्लुक़ मक्कतुल मुकर्रमा से है, मैं कबीला कुरैश का एक आदमी हूँ और आपके शोहर हाशिम जिनका इंतकाल हो गया वो मेरे भाई थे, और ये जो बच्चा शैबा है ये मेरा भतीजा है, आप इसे मेरे साथ मक्कतुल मुकर्रमा भेज दीजिए। सलमा ने इनकार कर दिया। तो फिर मुत्तलिब ने बताया कि हम खाने काबा के मुतवल्ली हैं, पूरा मक्का बल्कि पूरा जज़ीरतुल अरब हमारी इज्जत करता है, आप इस बच्चे को भेज दीजिए, आगे चलकर ये खाने काबा का मुतवल्ली बनेगा। चुनांचे सलमा ने शैबा को मुत्तलिब के साथ भेज दिया। चुनांचे मुत्तलिब ने अपने भतीजे शैबा को अपने ऊंट पर सवार किया और मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चले। उलमा मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मुत्तलिब जब उस 8-10 साला बच्चे शैबा को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चले हैं, जब वो मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा कि मुत्तलिब एक 8-10 साल के बच्चे को साथ ला रहे हैं। तो चूंकि वो ज़माना ग़ुलामों का था, लोग ग़ुलाम ख़रीदते थे, तो मक्के वालों ने समझा शायद मुत्तलिब ने यह ग़ुलाम ख़रीदा है। क्यों? इसलिए कि मक्के के लोगों ने कभी शैबा को नहीं देखा था, उन्हें पता भी नहीं था कि यह हाशिम का बेटा है। चुनांचे लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, उस बच्चे को कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, जो बच्चा जिसका नाम शैबा था उसको लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अब्दुल मुत्तलिब अब्द का माना होता है ग़ुलाम, और अब्दुल मुत्तलिब का मतलब होता है मुत्तलिब का ग़ुलाम। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो मुत्तलिब का ग़ुलाम है। मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा ग़ुलाम नहीं है, ये मेरे भाई हाशिम का बेटा है, ये मेरा भतीजा है। लेकिन लोगों ने शैबा को इतना ज़्यादा अब्दुल मुत्तलिब कहकर इतना ज़्यादा पुकारा कि शैबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम ही से मशहूर हो गए। प्यारे बच्चों,
आपको मालूम होना चाहिए यही वो अब्दुल मुत्तलिब हैं जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमीडिएट दादा हैं। आपको मालूम है कि हमारे आका के वालिद अब्दुल्ला, उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, यही वो अब्दुल मुत्तलिब हैं जिनको हमने भी अब तक अब्दुल मुत्तलिब समझा था, असल में उनका नाम था शेबतुल हम्द। इस वाक़ये की वजह से अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। चुनांचे दिन गुजरते रहे, एक ज़माना वो भी आया कि मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तो आगे चलकर काबतुल्लाह की जो खाना काबा की जो जिम्मेदारी थी वो अब्दुल मुत्तलिब को मिली। अब्दुल मुत्तलिब जवान हुए, अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बाप हाशिम की तरह बड़े खूबसूरत आदमी थे। चूँकि आगे चलकर बहुत जल्दी इनके नस्ल में अल्लाह को हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद था, तो अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर भी नबुव्वत का नूर चमकता था। लोग अब्दुल मुत्तलिब को जब देखते थे तो सब उनका अदब करते थे, उनका एहतराम करते थे, और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बाप की तरह बड़े सखी आदमी थे। तो पूरे जज़ीरतुल अरब में अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को एक बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमाया था। प्यारे बच्चों, मैं बहुत जल्द अब्दुल मुत्तलिब और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, इन दोनों के हालात को बयान करके मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें दरमियान में स्किप की हैं, इसलिए कि मैं आपके जहनों पर ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। आप मुख्तसरन इसे याद करें, याद रखें। बेहतर यह है कि आप इसके नोट्स तैयार कर लें, दीगर बच्चों के साथ इसका मुज़ाकरा करें। याद रखें बच्चों, जितना आप इसका मुज़ाकरा करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपके जहन में महफूज रहेंगी। खैर, अब्दुल मुत्तलिब जब जवान हुए तो इनकी ज़िंदगी के ज़माने में दो बड़े अहम वाक़ियात पेश आए हैं। मैं मुख्तसर अंदाज में उन वाक़ियात का ज़िक्र करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब ये खाना काबा के मुतवल्ली थे, खाना काबा की ज़िम्मेदारी थी इनकी। एक मरतबा ये रात को सोए हुए थे तो इन्होंने एक ख्वाब देखा। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ। ये बहुत ही अहम बात है और इसका याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? उन्होंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में कोई आदमी उनसे कह रहा है, इहफिर बर्रा, तुम बर्रा को खोदो। समझ में नहीं आया कि बर्रा क्या मतलब है। फिर दूसरा दिन आया, अब्दुल मुत्तलिब ने समझा कि कोई ऐसे ही ख्वाब होगा, उसको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब ने फिर ख्वाब देखा। दूसरे दिन फिर देखा कि कोई आदमी ख्वाब में उनसे कह रहा है, इहफिर मजनूना, मजनूना को खोदो। उन्होंने समझा कि मजनूना क्या चीज़ है, समझ नहीं आई बात। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन फिर उन्हें वही ख्वाब नजर आया। फिर एक आदमी ने उनसे ख्वाब में कहा कि इहफिर बर्रा मजनूना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में उस आदमी से पूछा, भाई ये बर्रा क्या है, मजनूना क्या है? तो उस आदमी ने कहा, इहफिर जमजम, जमजम को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ये जमजम क्या है? प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जमजम के कुएं को बनु जुरहुम ने जाते हुए बंद कर दिया था। लोगों को पता था कि यहां पर जमजम का कुआं था, लेकिन कहां है उसका इल्म नहीं था। बस एक बात थी जो लोगों के दरमियान चल रही थी। अब्दुल मुत्तलिब को भी पता था कि कहीं यहीं जमजम का एक कुआं मौजूद था, पानी का चश्मा मौजूद था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि जमजम क्या है? तो उस आदमी ने बताया, ख्वाब देखने वाले ने, कि जमजम पानी का वो चश्मा है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता और जिसके ज़रिए से खाना काबा के हज करने के लिए दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनको सैराब किया जा सकता है, उन्हें पानी पिलाया जा सकता है। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने यह ख्वाब देखा और ख्वाब में उस आदमी ने जगह भी बताई कि वो जो पानी का चश्मा है जमजम का, उसकी जगह फुला जगह पर है जहाँ पर कुछ गंदगी है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, जहाँ पर खून पड़ा हुआ है।
और उसने ये भी बताया कि उस जगह पर एक कौवा चोंच मारेगा जिसके परों में सफ़ेदी होगी। चुनांचे दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की सिर्फ एक औलाद थी। प्यारे बच्चों, आपको यह नाम भी याद रखना है। क्यों? इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब ये हमारे आका के दादा हैं और अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग रिवायतों के मुताबिक 10, 11 या 12 बेटे इनायत फरमाए थे। अब्दुल मुत्तलिब की जो सबसे पहले बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था हारिस, और सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला, और यही हज़रत अब्दुल्ला हमारे आका के वालिद मोहतरम हैं। लेकिन उस वक्त तक सिर्फ हारिस एक बेटे थे। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने हारिस को साथ लिया, साथ लेकर जमजम का कुआं खोदने के लिए गए। उन्होंने जब जमजम के कुएं को खोदना चाहा तो लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब के ज़रिए से बताया गया कि यहाँ पर जमजम का कुआं मौजूद है, लिहाजा इसे मैं खोद रहा हूँ। तो लोगों ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब इस्तिकामत के साथ अपने बेटे हारिस को लेकर उस जगह पर खोदते रहे, यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब को वो चट्टान नजर आ गई जो जमजम के कुएं पर बनु जुरहुम ने जाते हुए लगा दिया था। चुनांचे खुशी के मारे अब्दुल मुत्तलिब ने नारा लगाया और कहा कि ये इस्माइल का ये पानी का चश्मा मुझे मिल गया। जब पानी का चश्मा मिल गया तो हज़रत इस्माइल की जो दूसरी औलाद थी जो वहाँ पर बसी हुई थी, वो भी आ गई। उन्होंने कहा कि ये हज़रत इस्माइल का चश्मा है, और जिस तरह तुम हज़रत इस्माइल की औलाद हो, हम भी इस्माइल की औलाद में से हैं, इस पर हमारा भी हक़ है। अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, देखो ख्वाब के ज़रिए से मुझे बताया गया है, इस पर मेरा ही हक़ है, और वैसे भी जब मैंने इसे खोदने का इरादा किया था, मैंने आपको बुलाया था लेकिन आपने इग्नोर किया। अब जब जमजम का कुआं मिल गया तो तुम इस पर कैसे दावा कर सकते हो? फिर गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू के बाद में यह फैसला हो गया कि यह जो जमजम का कुआं है, इस पर खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का ही हक़ है। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को जब जमजम का कुआं मिल गया तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी। बस एक दो तीन बातें कहकर मैं आज के इस सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने यह मन्नत मानी, चूँकि उस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे थे हारिस। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे 10 बेटे अता फरमाए तो उन 10 बेटों में से मैं एक बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे इनायत फरमाए। उन 10 बेटों में से एक हज़रत हारिस हैं जो सबसे बड़े बेटे हैं, और सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला हैं। चुनांचे दिन गुजरते रहे, अब्दुल मुत्तलिब की उम्र भी बढ़ती रही, यहाँ तक कि सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला वो भी जवान हो गए। उस वक्त दोबारा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला यूँ कह रहा था कि मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, तुमने आज से कुछ साल पहले एक मन्नत मानी थी कि अल्लाह ने अगर आपको 10 बेटे इनायत फरमाए तो एक बेटे को तुम अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दोगे। लिहाजा अल्लाह ने तुम्हें 10 बेटे इनायत कर दिए हैं। अब तुम्हारे लिए वक्त आ चुका है कि तुम अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को भी अपना ख्वाब याद आया। उन्होंने कुरान अंदाज़ी की, यानी कि अपने 10 बेटों में से किस बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। जब कुरान अंदाज़ी की गई, कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से जब नाम निकाला गया तो ताज्जुब की बात है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए अब्दुल मुत्तलिब के जिन बेटों में से जिस बेटे का नाम लिखना है वो हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला हैं। हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे और बहुत ज़्यादा चहीते थे। तो उस कुरान अंदाज़ी में अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला का नाम निकला। तो बावजूद है कि अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो अपने वादे के सच्चे। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और पकड़कर अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए ले चले। प्यारे बच्चों, यहाँ तक पहुँचकर मैं आज के इस सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है
कि ये सारी गुफ्तगू आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, दरअसल में आपको हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे नबी के बाप दादा और उनके ख़ानदान के मुख्तसर आपके सामने हालात रखना चाहता हूँ। यकीन माने कि इन वाक़यात को अगर आपने अच्छी तरह से ज़हीन नशीन कर लिया, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आगे चलकर हमारे प्यारे आका की सीरत को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुबारक सिलसिले को बेइंतहा कबूल फरमाए और आप सब प्यारे बच्चों को के बैठने को, जुड़ने को, जमा होने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।